एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और एक्ट 3 सीन 1 मैकबेथ का आपने पढ़ लिया है। एक्ट 3 सीन 1 में आपने पढ़ा कि मैकबेथ डंकन को मारने के बाद भी अभी परेशान है। उसे विचिस की वर्डिक्ट, विचिस का दिया हुआ प्रोफेसी परेशान कर रहा है कि मैकबेथ राजा तो बन जाएगा, बट मैकबेथ की आने वाली संतान राजा नहीं बनेगी। बैंको और बैंको की आने वाली जनरेशंस आने वाले समय में राजा बनेगी। बस यही परेशानी है अब मैकबेथ की। तो मैकबेथ धीरे धीरे, याद होगा फर्स्ट जब मर्डर करना था तो वो डर रहा था, वो लेडी मैकबेथ से मना भी कर रहा था कि मैं मर्डर नहीं करूंगा। पर अब धीरे धीरे मैकबेथ मृत्यु करने का, मौत देने का डर उसके मन से चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये हीरो टर्न्ड विलन की कहानी बनने वाली है। मतलब अब यहां पे देखेंगे कि मैकबेथ अब मारने से, लोगों को मर्डर करने से अब उसका डर चला गया है। चलिए पूरा सीन समझते हैं क्या हुआ है। बैंको और फ्लियंस दोनों आने वाले हैं। आज एक फीस्ट है, एक पार्टी रखी गई है मैकबेथ द्वारा, और मैकबेथ ने बैंको को और फ्लियंस को स्पेशल आमंत्रित किया है कि आप लोग जरूर आइएगा। देखिए इससे पहले क्या हो रहा है, इस फीस्ट के आने से पहले क्या तैयारी है। एक्ट 3 सीन 2। इस सीन में लेडी मैकबेथ, जो कि अभी भी डरी हुई है, परेशान है, चिंतित है, क्योंकि वो भी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है क्वीन बनने के बावजूद। तो लेडी मैकबेथ सर्वेंट से बात कर रही है। क्या सीन है देखिए। लेडी मैकबेथ, इज बैंको गॉन फ्रॉम द कोर्ट। देखिए लेडी मैकबेथ को भी किसकी चिंता लगी पड़ी है कि बैंको गया क्या। तो यस, बैंको जा चुका है, यही सर्वेंट बताएगा। एक मतलब होता है यस मैडम, बट रिटर्न्स अगेन टू नाइट। पर आज रात को ही बैंको वापस आ रहा है, क्योंकि बैंको को फीस्ट के लिए आमंत्रित किया गया है। अब लेडी मैकबेथ फिर पूछेगी, से टू द किंग आई वुड अटेंड हिज लेजर फॉर अ फ्यू वर्ड्स। तो सर्वेंट से कह रही है कि जाओ राजा से बोलो, मतलब मैकबेथ से बोलो कि मैं उससे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूं, अगर उनके पास समय हो, लेजर मतलब फ्री टाइम हो, तो मुझसे मिलें। डंकन कहता है मैडम ही आई विल, और मैडम कहते हुए वो चला जाता है मैकबेथ को बुलाने। अब ये जो टॉपिक है, ये जो सीन आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें लेडी मैकबेथ अब सॉलिलॉकी करेगी। मतलब इससे पता चलेगा कि आफ्टर द डंकन्स मदर व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ लेडी मैकबेथ। देखिए लेडी मैकबेथ कहेगी, नॉट हैड ऑल स्पेंट। नॉट मतलब होता है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं मिला, जैसे कहते हैं शून्य। नॉट हैड मतलब हमने क्या पाया, हमने कुछ नहीं पाया। डंकन के मर्डर के बाद भी हमने कुछ नहीं पाया। ऑल स्पेंट, और सब कुछ अपना त्याग दिया, अपने मन की शांति जो हमारा सब कुछ है वह भी हमने क्या कर दिया, त्याग दिया। वेयर अवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट। तो हमारी इच्छा तो पूर्ति हो गई है, हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई है कि हम राजा बनना चाहते थे, मैं रानी बनना चाहती थी, तो मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई है, पर मैं अभी कंटेंट नहीं हूं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कहते हैं ना कि आपको अगर सब कुछ मिल जाए पर आपको शांति ना मिले, तो उस सब कुछ का क्या करेंगे। वो सब कुछ भी आपके लिए एक बिग जीरो है। तो राजपाट मिल गया पर मन की शांति नहीं मिली, और अपने कहते हैं ना टेंशंस को और बढ़ा लिया। इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। तो ये जो दो लाइंस है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये लाइंस आपको मैकबेथ भी रिपीट करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। तो ज्यादा अच्छा होता कि जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया हम हो जाते। मतलब डंकन की मौत, मतलब डंकन को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो ज्यादा अच्छा होता कि हम डिस्ट्रॉय हो जाते। देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन अ डाउटफुल जॉय। तो हम डिस्ट्रक्शन के बाद भी, डंकन के मर्डर के बाद भी आज खुश नहीं है, डाउटफुल जॉय में है। मतलब वी हैव नो सेटिस्फैक्शन ऑफ हैप्पीनेस। खुशियां हमें क्या मिल नहीं रही हैं, तो क्या फायदा है ऐसा मर्डर करने से। ध्यान दीजिएगा, ये स्पीच आपको अब मैकबेथ भी रिपीट करता हुआ नजर आएगा। देखिए तब तक मैकबेथ आ जाएगा। अब हाउ नाउ माय लॉर्ड, तो ये लेडी मैकबेथ अब मैकबेथ को कह रही है,
हाउ नाउ माई लॉर्ड, वाई डू यू कीप अलोन। यहां पर लेडी मैकबेथ शिकायत कर रही हैं मैकबेथ से कि आप अकेले क्यों रहते हैं। वाई डू यू स्टे अलोन ऑफ द सॉरीएस्ट फैंसीज योर कंपेनियन मेकिंग। तो सॉरीएस्ट फैंसीज शब्द का मतलब है कि यू हैव द फैंसी मतलब होता है विचार करना, सॉरीएस्ट मतलब होता है सैड एंड अलोन थॉट्स। अकेले रहने के दुख भरे थॉट्स अपने मन में क्यों लाते हो। योर कंपेनियंस, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे साथी कौन है, तुम्हारे ये सॉरीएस्ट फैंसीज, अर्थात तुम्हारे अकेले रहने वाले विचार। यूजिंग दोज थॉट्स विच शुड इंडीड हैव डाइड। ठीक है, मतलब तुम्हें ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए, दुख भरे ख्याल, अकेले रहने वाले विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अकेले रहने से आदमी सदमे में चले जाता है, आदमी अपने आप को मारने की सोचने लगता है। लिखा है ना, विच शुड हैव इंडीड डाइड विद देम दे थिंक ऑन। तो जो ऐसे विचार बहुत सोचता है वह अपने आप को मार लेता है। मतलब आपको इन विचारों को अपने मन से निकालना है। मैकबेथ को एनलाइटन कर रही है, थोड़ा सा प्रेरित कर रही है कि वो जाग जाए, है ना, दुख या परेशान चिंतित न रहे। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, अर्थात जिस चीज का हम कुछ नहीं कर सकते, रेमेडी मतलब होता है क्योर, तो जिसका कोई इलाज नहीं है, क्या हम उससे ज्यादा सोचकर उसके बारे में विचार करके कुछ कर सकते हैं। मतलब वो कहना चाहती है कि अब तो डंकन का मर्डर हो चुका है, तो अगर उस पे बारे में बहुत सोचोगे मैकबेथ तो क्या होगा, क्या वापस डंकन जिंदा हो जाएगा। जवाब है नहीं। तो यहां पे कहती है व्हाट्स डन इज डन, मतलब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। तो एक तरह से लेडी मैकबेथ अभी भी अपने हस्बैंड को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है। देखिए अभी मैकबेथ का जवाब क्या आने वाला है। देखिए मैकबेथ धीरे धीरे इवलिश होते जा रहा है, मैकबेथ धीरे धीरे बुरे से और बुरा होते जा रहा है। वी हैव, देखिए मैकबेथ क्या कर रहा है, वी हैव स्कॉर्च्ड द स्नेक, हमने सांप को क्या कर दिया है, स्कॉर्च कर दिया है। स्कॉर्च करना मतलब होता है इंजरी कर देना, चोट पहुंचाना। हमने अभी सांप को मारा नहीं है, हमने अभी सांप को सिर्फ स्कॉर्च किया है, नॉट किल्ड इट। शी विल बी क्लोज एंड बी हर्स्ड herself whilst our poor Melis remain in danger of her former tooth। यहां पर सांप क्या है, यहां पर है सांप है किंगशिप। यहां पर जो उसे किंगशिप मिली है, राजा जो बना है, वह अभी पूरी तरीके से राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशंस को राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ मैकबेथ रहेगा, मैकबेथ के सन्स को यह चांस नहीं मिलेगी। इसीलिए वह कह रहा है कि हमने अभी सांप को मारा है, सांप को घायल किया है, मारा नहीं है, और वह सांप जो है अपने आप को फिर ठीक कर लेगा। शी विल क्लोज एंड बी हरसेल्फ, मतलब वह अपने आप को फिर पुनर्जीवित कर लेगा। तो क्या होगा, और हम जो मेलाइज कर रहे हैं, हम जो उससे नफरत कर रहे हैं, उससे बदला लेने की भावना लेके बैठे हैं, वो हमारे साथ वापस अपने जहरीले डंक के साथ वापस आ जाएगा। दैट मीन्स हमें अब बैंकों का डर है। हमने डंकन को तो मार दिया, पर अभी बैंकों की बारी है। ठीक है, लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट। यहां पर मैकबेथ के अंदर का कॉन्फिडेंस, मैकबेथ के अंदर का ईवल अब जाग चुका है। देखिए क्या लाइन है, बहुत जबरदस्त लाइन है, बहुत पावरफुल लाइन है, जिससे पता चलता है कि मैकबेथ का स्टेट ऑफ माइंड क्या है। कह रहा है लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट, मतलब सब कुछ, पूरा यूनिवर्स क्या हो जाए, तहस नहस हो जाए, हर कुछ चीज तबाह हो जाए। याद रखिएगा, अपनी पद का लालच, इसको किंग होने का लालच आ गया है, इसके अंदर इतने घमंड आ गया है कि वो सब कुछ खत्म करने को तैयार है, सिर्फ अपनी किंगशिप को बचाए रखने के लिए। कहता है लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट, बोथ द वर्ल्ड्स सफर। और बोथ द वर्ल्ड्स मतलब हेवन और अर्थ। इसके लिए धरती और आसमान सबको हमें क्या करना पड़ेगा, कोलैप्स कर देना पड़ेगा, तबाह कर देना पड़ेगा, तो भी मैं करूंगा। अर मतलब बिफोर वी विल ईट अवर मील इन फियर, तो मैं डर डर के अपना मील नहीं खाना चाहता हूं। मतलब मैं राजा तो बनना चाहता हूं, पर चैन का खाना खाना चाहता हूं, चैन की बंसी बजाना चाहता हूं। चैन क्यों नहीं है, मैंने बता दिया। अब उसके मन में अगला डर यह है, डंकन के बाद का डर यह है कि बैंको आकर के क्या बनेगा, उसकी जनरेशंस राजा बनेगी। तो इसीलिए वह परेशान है, इसीलिए कह रहा है कि बिफोर वी ईट अवर मील्स इन फियर एंड स्लीप इन द अफ्लिक्शन ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स। तो रात को मैं सोऊं और मुझे डरावने सपने आए,
कैसे सपने? जिसमें यह पता चले कि यह राज्य मेरे हाथ से छीन लिया जाएगा। दैट शेक्स अस नाइटली, और ऐसी ड्रीम जिसमें मैं डर के मारे क्या करूं, कांप से उठ जाऊं, कंपन से मैं उठ जाऊं। तो मुझे ऐसी नींद नहीं चाहिए, मुझे चैन की नींद चाहिए, चैन की रोटी चाहिए। और ऐसा चैन तब मिलेगा जब हम अपने सारे शत्रुओं को मार डालेंगे, वो सारे लोग जो मुझे राजा बनने से आने वाले समय में रोकेंगे। देखिए, बेटर बी विथ द डेड, यहां पर से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों आपको क्या दिखाएंगे, एक जैसे दिखेंगे, दोनों के विचार एक जैसे हैं। इससे पहले लेडी मैकबेथ ने भी ये लाइन बोली थी, कह रहा है इससे अच्छा होता बी विद द डेड, मैं भी डेड के जैसा रहता। यहां डेड कौन है? यहां डंकन है, किंग डंकन, जिसको मैकबेथ ने मार दिया है, क्योंकि वो तो डेड हो चुका है। कह रहा है वो ज्यादा बेटर है। यहां पर एक तरह से कहें तो मैकबेथ डंकन से जल भी रहा है कि मर गया तो भी उसको चैन है और हमें चैन नहीं है, हम जी रहे हैं, राजा भी बन गए हैं, फिर भी क्या है, मन में चैन नहीं है, परेशानी है। तो लिखा है बेटर बी विद द डेड whom we to gain our peace have sent to peace। तो हमने उसे क्या किया, डंकन को सेंट टू पीस, हमने तो डंकन को भेज दिया क्या करने, शांति। ठीक है ना, अर्थात वह तो चला गया स्वर्ग में, और हमें जो स्वर्ग चाहिए था, हमें जो शांति चाहिए थी, वह हमारी शांति नहीं रही। मतलब वी आर नॉट एट पीस एंड वी हैव सेंट डंकन टू पीस। ठीक है, देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाई इन अ रेस्टलेस एक्ट्रेसी। तो ज्यादा अच्छा होता, क्या अच्छा होता, अपने लिए कह रहा है कि हम टॉर्चर्ड हो रहे हैं, वी आर टॉर्मेंटेड विद द ट्रबल्ड थॉट्स, मन हमेशा उसका रेस्टलेस है, परेशान है। ठीक है, और हम इस तरह से रेस्टलेस एंजॉयमेंट, मतलब हम एक्टेसी मतलब जॉय होता है, और हम जॉय में क्या है, खुश नहीं है, मतलब अवर जॉय इज नॉट विथ अस। हम एक तरह से कहें परेशान है ना। किस लिए परेशान है कि हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होने वाला है, और हमारे खुद का किंगशिप बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। ठीक है, डंकन इज इन हिज ग्रेव, तो डंकन अपने कब्र में है, लेटा हुआ है। आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फियर ही स्लीप्स, तो अपने जीवन के जितने भी तकलीफ थी, जितने भी फीवर्स थे, है ना, मतलब राजा बनने की जो जितने भी चैलेंजेस थे, उसके बाद अब डंकन मजे की नींद सो रहा है, मर चुका है। ट्रेजन हैज डन हिज वर्स्ट, तो ट्रेजन मतलब विश्वासघात। यहां ट्रेजन किसने किया था, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ, इन्होंने क्या कर दिया था, राजा को चीटिंग करके, बेईमानी करके मार दिया था। तो ट्रेजन ने, गद्दारी ने क्या कर दिया है, अपना काम पूरा कर दिया। क्या पूरा किया, डंकन को मार दिया। नॉर स्टील नॉर पॉइजन मेलाइस डोमेस्टिक फॉरेन लेवी नथिंग। तो अब डंकन के लिए लाइंस है कि डंकन तो मर गया, डंकन के मरने के बाद अब उसे किसी चीज की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो वो डेथ हो चुका है, उसे अब ट्रेजन के बाद, अपने विश्वासघात में मृत्यु के बाद उसे किसी का डर नहीं है, न उसे तलवारों का डर है, न उसे जहर का डर है, न देश के अंदर उसके खिलाफ जेलसी हो रही है, उसके खिलाफ लोग तैयारी कर रहे हैं मारने की, न उसका डर है डंकन को, और न डंकन को किसी फॉरेन चार्ज का, अटैक, लेवी मतलब होता है अटैक, किसी फॉरेन अटैक का डर नहीं है। तो अब नथिंग बट कि अब तो डंकन इज पीस। तो उससे वो और कहते हैं जेलस महसूस करता है मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ फिर कंसोल करेगी, कहेगी कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड, स्लीक ओवर योर रग्ड लुक्स। तो अपने इस डरे हुए, इस चिंतित वाले लुक्स को हटाइए, जो आपका लुक्स है वो रग्ड है, उसको क्या करिए, स्लीक। स्लीक मतलब होता है स्मूथ, जेंटल। क्या करना है आपको अपने चेहरे पे सदा मुस्कान रखनी है। बी ब्राइट एंड जोवियल अमंग योर गेस्ट। तो आज जब रात को गेस्ट आ रहे हैं, उनके सामने ये डरा हुआ चेहरा, ये परेशान और चिंतित चेहरा आपको नहीं दिखाना है, बल्कि सदा मुस्कुराते रहना है, जोवियल रहना है ना, चमकते रहना है। भाई राजा बन गए आप। देखिए मैकबेथ क्या जवाब देगा, यहां पे मैकबेथ का कॉन्फिडेंस झलकेगा। देखिए इस स्पीच से पता चलेगा कि मैकबेथ एक मर्डर करने के बाद अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है, अब वो और बुरे काम करने के लिए तैयार है। कहता है सो शेल आई लव, मैं ऐसा करूंगा, सो शेल आई मतलब मैं जोवियल रहूंगा, मैं ब्राइट रहूंगा। मैकबेथ को अब आ गया है क्या करना, अपने चेहरे को झूठा दिखाने का। एंड सो आई प्रे बी यू, और आप भी, लेडी मैकबेथ को कह रहा है कि तुम भी ऐसा ही करना। लेट योर रिमेंबरेंस अप्लाई टू बैंको, तो तुम्हें क्या ध्यान देना है,
तुम्हें बैंकों का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बैंकों का? प्रेजेंट हिम एमिनेंस बोथ विथ आई एंड टंग। क्या साबित करना है? लेडी मैकबेथ को कह रहा है कि इस बात का ध्यान रखना कि बैंकों को आपको आंखों से मतलब रिस्पेक्ट देना है और टंग से अर्थात जुबान से भी उसको एमिनेंस देना है। एमिनेंस मतलब होता है टू मेक समबडी इंपॉर्टेंट एंड प्राउड, उसे यकीन दिलाना है कि उसका बहुत महत्व है। देखा, यहां पर बैंको चालाक बन गया है। बैंकों के अंदर कहते हैं ना एक बुराई जाग गई है, तो वो अपनी वाइफ को बैंकों की प्रशंसा करने के लिए कह रहा है, बैंकों को अच्छा लुक्स देने के लिए कह रहा है। अनसेफ द वाइल दैट वी, जब तक हम अनसेफ हैं, जब तक बैंको जिंदा है तब तक हम अनसेफ हैं। तो अनसेफ द वाइल दैट वी मस्ट लिव अवर ऑनर्स, तब तक हमें क्या करना होगा? अपने ऑनर्स बैंकों को देने होंगे इन दीज फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स एंड मेड अवर विजर्ड्स एंड मेक अवर फेसेस विजर्ड टू अवर हार्ट्स। बहुत चालाक हो गया है मैकबेथ, कह रहा है कि हमें चापलूसी करनी पड़ेगी, हमें बैंकों के आगे चापलूसी करनी पड़ेगी ताकि उसके मन में हमारे प्रति कोई शक ना आए कि हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। ये अपनी वाइफ को कह रहा है और कह रहा है कि जो हमारे चेहरे हैं वो क्या कर ले? एक नकाब ओढ़ ले, चेहरा ढक ले हम, कि हमारे हार्ट की फीलिंग हमारे चेहरों पर ना दिखाई दे, क्योंकि हमारे हार्ट में तो उसके लिए नफरत है, उससे डर है, पर चेहरों पे क्या हो? मुस्कुराहट हो। चेहरे पे मैकबेथ चाहता है कि हम लोग हंस करके स्वागत करें बैंकों का। तो डिस्गाइजिंग, देखा, डिस्गाइज करने के लिए कह रहा है, मतलब वेश बदल के रहना है हमको, है ना, दिखावा करना है, ऐसा दिखावा करना है बैंकों को कि हम बैंकों को बहुत चाहते हैं, हम बैंकों का बहुत सम्मान करते हैं, पर अंदर ही अंदर दिल में क्या है? दिल में है कि बैंकों को कब मार न दे, कब बैंकों से बदला न ले ले। यह है मैकबेथ, देखा, बदला हुआ मैकबेथ। देखिए लेडी मैकबेथ क्या कहेगी, यू मस्ट लीव दिस, मतलब आप इसके लिए चिंतित मत हो, मैं बैंकों का ख्याल रखूंगी। मैंने कहा लेडी मैकबेथ तो पहले ये सब चालबाजी जानती है, वो वैसे ही कहते हैं ना फोर्थ विच है प्ले की, है ना, शी इज ऑल्सो रेफर्ड एज फोर्थ विच, तो ये तो तैयार है इस बुरे काम के लिए। मैकबेथ कहता है, ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड। स्कॉर्पियंस मतलब क्या होता है जानते हैं? बिच्छू, आपने देखा होगा बिच्छू को, हाँ, बहुत जहरीले होते हैं। तो माई माइंड इज रेस्टलेस, मेरे मन में टॉर्मेंटिंग थॉट्स आ रहे हैं, मतलब सताने वाले, मन को कुचलने वाले, तड़पाने वाले विचार आ रहे हैं, मैं शांत नहीं बैठ पा रहा हूं माइंड से, क्योंकि विचार चल रहे हैं उसके मन में। डियर वाइफ, देखिए इससे पता चलता है कि मैकबेथ अपने सारे अंतर मन के सारे राज अपनी वाइफ को बताता है और कहता है, thou knowest that Banco and his clients live, ये कब तक रहेगा? ये हमारे अंदर का स्कॉर्पियंस, हमारे अंदर की रेस्टलेसनेस तब तक रहेगी जब तक बैंको और उसका बेटा फ्लियंस जिंदा है। जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा, मेरा मन शांत नहीं रहेगा। यहां मैकबेथ अपने मन की फीलिंग्स को अपनी वाइफ को शेयर करता है। लेडी मैकबेथ भी कहेगी, ओ, लेडी मैकबेथ उससे समझाएगी कि इसके लिए उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और दोनों के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन बोलेगी। यहां पर जो लाइन मिसिंग है वो लाइन बोलेगी कि दोनों इमॉर्टल तो नहीं है ना, अर्थात मैकबेथ को यकीन दिलाएगी, अरे भाई ये दोनों इंसान हैं, मतलब ये दोनों मर भी तो सकते हैं, तो तुम टेंशन मत लो, इनका इलाज है। इनडायरेक्टली लेडी मैकबेथ हिंट कर रही है मैकबेथ को कि इनका भी मर्डर कर दो, तुम टेंशन से आजाद हो जाओगे, जो तुम्हें टेंशन दे रहा है उसको तुम समाप्त कर दो। यही वो लाइन यहां बोलती है, ठीक है। मैकबेथ क्या बोलेगा? देयर इज कंफर्ट येट, मैकबेथ यही लाइन बोलता है कि मुझे इसी बात का तो कंफर्ट है, इसी सबको सोच कर तो हमारा मन थोड़ा सा शांत होता है कि ये दोनों एक न एक दिन मारे जाएंगे। दे आर असैसिनेबल, मतलब दे कैन बी किल्ड, दे कैन बी मर्डर्ड। हम और आप तो जानते ही हैं कि मैकबेथ ने इन दोनों को मारने की पूरी तैयारी कर ली है, पूरी प्लानिंग से मैकबेथ है, पर यह जानकारी वो लेडी मैकबेथ को नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि लेडी मैकबेथ और ट्रबल्ड हो और परेशान हो। इससे पता चलता है मैकबेथ्स लव फॉर लेडी मैकबेथ। मैकबेथ का एक कैरेक्टर है कि वो अपने मन की दुविधा, अपनी चिंताएं अपनी वाइफ को नहीं देना चाहता है। देखिए, देन बी दाओ जॉकंड, जॉकंड मतलब हैप्पी, अपनी वाइफ को कह रहा है कि तुम अब खुश रहो क्योंकि उनको मर्डर किया जा सकता है।
और अर द बैट हैड फ्लोन, अर मतलब होता है बिफोर, इससे पहले कि जो बैट्स हैं, बैट्स आप जानते ही हैं एनिमल ऑफ नाइट होता है, चमगादड़ जैसे बोलते हैं, अर द बैट्स हैड फ्लोन हिज क्लॉस्टाइड फ्लाइट। तो बैट्स लोनली फ्लाइट करते हैं और आपको पता ही है डार्कनेस में फ्लाइट करते हैं। जब शाम ढल जाती है और रात शुरू होती है तब बैट्स अपनी शिकार के लिए निकल जाते हैं। तो कह रहा है इससे पहले कि बैट्स क्या करें, अपनी लोनली फ्लाइट में निकले, रात के अंधेरे में निकले, इससे पहले कि हैकेट, ये हैकेट कौन है? हैकेट इज गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, गॉडेस ऑफ नाइट, मतलब एक तरह से कहें तो जादू टोने की देवी, समझ गए ना, अंडरवर्ल्ड की देवी, द गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड, है ना, अंधकार की देवी। तो इससे पहले कि हैकेट ऑर्डर दे बीटल्स को, अच्छा बीटल्स भी छोटे कीड़े होते हैं जो डेड चीजों पे ग्रो करते हैं, डेड या ह्यूमस वाले पदार्थ होते हैं उसमें ग्रो करते हैं, और वो हम करना लगते हैं। हम करने का मतलब होता है दे मेक अ हमिंग साउंड, कब? व्हेन देयर इज डार्कनेस। तो इससे पहले कि बीटल्स क्या करें, बीटल्स छोटे से कीड़े होते हैं, हम करें और ड्राउजीनेस फैलाएं हमारे एनवायरनमेंट में ताकि रात आ गई है इसका इंडिकेशन मिले, इससे पहले ये दोनों हो, इससे पहले बैट्स निकले और बीटल हम करना शुरू करे, हैथ रंग नाइट्स यॉर्निंग, ताकि रात के यॉर्निंग का पता चल सके, पता चले लोगों को कि रात आ गई, यॉर्निंग मतलब। तो इससे पहले कि क्या हो, रात का अंधकार हो, लोग सोने चले जाएं, इससे पहले ही देयर शैल बी डन अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट, एक डरावनी डीड, एक ड्रेडफुल डीड होने वाली है। बता नहीं रहा है कि क्या डीड होने वाली है। ये अपनी वाइफ को क्या करना चाहता है, इस डर से दूर रखना चाहता है। तो एक तरह से कहें मैकबेथ इज गेटिंग मोर डेडलियर, मोर इविलर देन द लेडी मैकबेथ। अपनी वाइफ को नहीं बताएगा कि उस बैंकों को मर्डर के लिए, बस वो हिंट दे रहा है उसको। लेडी मैकबेथ जानना भी चाहेगी व्हाट्स टू बी डन, मतलब क्या होने वाला है भाई, ऐसा क्या है जो ड्रेडफुल होने वाला है जो तुम बोल रहे हो। तो मैकबेथ बोलेगा बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज डियरेस्ट चक, हाँ मतलब डियरेस्ट वाइफ, तो मेरी प्यारी स्पाउस, तुम इस नॉलेज के मतलब इस जानकारी लेने के चक्कर में मत रहो, मैं तुम्हें यह जानकारी नहीं देना चाहता हूं, टिल दाउ अपलॉड द डीड, तब तक जब तक तुम इसके लिए मेरे लिए तालियां न बजा दो। अपलॉड मतलब होता है प्रेज करना, तो तुम मेरी इस डीड का प्रेज जब करोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं, अभी डीड हो जाने दो। कम सीलिंग नाइट, तो आने दो आज की ये ना राइट। सीलिंग मतलब अब देखिए यहां पर नाइट को पर्सोनिफाई करेंगे मैकबेथ। मैकबेथ कहेंगे, देखिए क्या कहता है मैकबेथ, कम सीलिंग नाइट स्कार्फ अप द टेंडर आईज ऑफ द पिटीफुल डे। देखा, रात को कह रहा है कि रात क्या करती है, सुबह जो कि सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, जेंटल होता है, उसको क्या कर रही है, अपने अंधियारे से ढक दे रही है। नाइट को, रात को वो पर्सोनिफाई करते हुए कह रहा है कि नाइट सीलिंग करती है, जैसे सील कर देना मतलब होता है कवर कर देना। सो द डार्कनेस ऑफ द नाइट कवर्स द जेंटलनेस ऑफ द डे। तो इससे पहले कि रात क्या करे, इस दिन के, पिटीफुल मतलब होता है टेंडर, सॉफ्ट, तो दिन के उजियाले को, दिन की सॉफ्टनेस को ढक दे, क्या हो, विद द ब्लडी एंड विद दाई ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड। ये ब्लडी और इनविजिबल हैंड्स किसके हैं, रात के, ईवल के। कहते हैं रात का अंधियारा दिन के उजाले को जब ढक देगा और उसके हाथों में क्या होगी, खून होगी, उसके इनविजिबल हाथ क्या करेंगे, कैंसिल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पेल। जिस डर से मैं आज पेल हो रहा हूं, अर्थात मेरा रंग उतर रहा है, अर्थात मैं डरा हुआ हूं, उस डर को मुझे मेरी रात क्या करने वाली है, आज की रात मुझे वो उस छुटकारा दिलाने वाली है। मतलब आज की रात मुझे मेरे डर से छुटकारा मिलने वाला है, और मेरा डर है बैंको और उसका बेटा फ्लियंस, क्योंकि आज दोनों का मर्डर होने वाला है। शाम ढलते ही मर्डरर्स को प्लॉट कर दिया गया है, जगह दे दी गई है कि कहां रहना है उनको, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दे दी गई है इन दोनों को मारने की। तो इसीलिए कहता है कि शाम आएगी तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे उन डर से मुक्ति मिल जाएगी। लाइट थिकन्स, और वो देखता है कि क्या हो रहा है, अंधकार बढ़ रहा है। एंड द क्रो मेक्स विंग टू द रूकी वुड्स, और क्रो भी क्या है, ईवल का ही एक सिंबल है। तो क्रो अपने घरों पे लौट रहे हैं, कौवे जो हैं
अपने वुडी घर में, जंगलों में जहां फॉरेस्टेड लैंड है, वहां लौट रहे हैं। गुड थिंग्स ऑफ द डे बिगिन टू ड्रूप एंड ड्राउज। तो दिन भर के थके हुए अच्छाइयां शाम ढलते ढलते क्या हो जाती है, थक जाती हैं और वो रेस्ट पे आ जाती हैं। ठीक है, तो दिन की अच्छाई अब थक चुकी है और वह ड्राउस कर रही है, फेड कर रही है। वाइल नाइट्स डार्क एजेंट, और रात के एजेंट्स, इवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रे के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने शिकार के लिए निकलने के तैयार हो रहे हैं। जैसे कि अभी बताया था, बैट्स निकल रहे हैं। ठीक है, और बीटल्स के बारे में बताया कि वो हमिंग करते हैं और यॉर्निंग पैदा करते हैं, याद दिलाते हैं कि रात आने वाली है। वाइल्स, ठीक है, दाउ मार्वल्स एट माई वर्ड्स, तुम आश्चर्य करोगी, अपनी वाइफ को कह रहा है, तो तुम आश्चर्य करोगी मेरे शब्दों में, बट होल्ड बी स्टिल, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। यहां पर मैकबेथ उसको अश्योर करता है कि लेडी मैकबेथ को और विचार नहीं करने हैं और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वह उन दोनों के टेंशन्स को आज खत्म कर देगा। ठीक है, सो प्रे दी गो विथ मी, और दोनों बात करते हुए निकल जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू दी एक्ट 3 सीन 2 मैकबेथ। हां मेरे डियर, आप लोगों के ही प्यार से ये लेसन्स बन रहे हैं। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि सर अगला एक्ट या अगले सीन्स को बनाइए, तो ही हम बनाएंगे। एंड वेटिंग फॉर योर लव एंड ढेर सारे मैसेजेस। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।